is now. The future is now. वेलकम टू यू ऑन माई प्रोडक्टिव एंड स्किल ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। आप सबको अपने प्लेटफॉर्म पर वेलकम करते हैं। इससे पहले कि हम बात करें कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, क्योंकि अगर फ़ौरन से बात कर दी जाती है किसी नई चीज़ को सीखने की, किसी नई टेक्नोलॉजी पर बात करने की, तो थोड़ा सा बोरिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि उसके बैकग्राउंड्स आपको पता नहीं होते। बहुत सारी टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज जो हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो आपको मालूम नहीं होती हैं। इस ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, बोरिंग क्यों होता है, इसकी बहुत सारे रीजंस हैं जो मुझे समझ में आता है। उसका पहला रीज़न ये है कि हम जब टेक्नोलॉजी को सीखने की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट डीप डाइव करते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, उसके कॉन्सेप्ट्स की तरफ, उसके आर्किटेक्चर की तरफ, उसकी डिवाइसेस की तरफ। अगर हम रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स लेकर उस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करें कि हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है या कहाँ पर इसकी यूटिलाइजेशन हो रही है, तो ये प्रोसेस जो है अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो जाता है और आपको बोरिंग भी नहीं लगता। तो हम पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ये कोशिश करेंगे कि आपको जो जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं कि हम जेनेरिक दुनिया के अंदर, जो हमारी अपनी दुनिया है, इसके अंदर जो काम चल रहा है उसमें टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट क्या है, और ये जो टेक्नोलॉजी हम सीखने जा रहे हैं इसके कॉन्सेप्ट्स बेसिकली तौर पर आ कहाँ से रहे हैं। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जनरली जब हम बात करते हैं किसी टेक्नोलॉजी को सीखने की, तो हम ये देखते ही नहीं कि वो टेक्नोलॉजी आई क्यों है। जब हम आईटी की बात करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि आईटी के अंदर हर आने वाली टेक्नोलॉजी, हर आने वाली इंडस्ट्री, हर आने वाली फील्ड किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जब हमें किसी टेक्नोलॉजी को सीखना है तो इससे पहले हम ये समझ लें कि वो टेक्नोलॉजी आई क्यों थी। यानी वी नीड टू स्टार्ट विद व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न द क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न द नेटवर्क फंडामेंटल्स, व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क्स, और जितनी भी सारी फील्ड्स हैं उन सब के बारे में हम अगर सीखना चाहते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी आई क्यों और उसने किस मसले को सॉर्ट आउट किया या किस कोई इशू हमारे पास था जिसको उस टेक्नोलॉजी ने रिजॉल्व किया है। ये नंबर 2 है कि आप टेक्नोलॉजी को समझने से पहले उस मसले की तरफ जाएं जिसको उस टेक्नोलॉजी ने आकर हल किया है। नंबर 3 पे मैं ये समझता हूं कि अगर आप इस लर्निंग प्रोसेस के अंदर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कम कर दें, थ्योरी कम हो और प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा हो, क्योंकि जनरली हम क्या कर रहे होते हैं कि हम बात करते हैं मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहा हूँ, मैं क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहा हूँ, मैं डेवऑप्स को स्टडी कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। जनरली जब कभी भी आप स्किल्स की बात करते हैं तो स्किल्स को कभी भी पढ़ा नहीं जाता है, स्किल्स नीड टू बी लर्न, स्किल्स को सीखा जाता है और इंडस्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा लर्निंग का प्रोसेस है इसको मज़ीद अट्रैक्टिव करने के लिए हम कोशिश ही करेंगे कि आपको इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करवाएं कि इंडस्ट्री में ये काम किस तरीके से हो रहा है, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी के साथ समझ में आना शुरू हो जाएं। क्योंकि जब हम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पर फोकस होते हैं तो स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि रियल लाइफ में ये काम कैसे हो रहा है, रियल लाइफ में ये चीज़ें किस तरीके से चल रही होंगी, हम इंडस्ट्री में काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं, और ये जो लर्निंग का प्रोसेस है इसके अंदर खासी हर्डल्स आ रही होती हैं। नंबर 3 जो हम कोशिश करेंगे कि आपके पास जब हम किसी कॉन्सेप्ट को लेकर आएँ तो उसमें थियोरेटिकली हम कम बात करें और प्रैक्टिकल अप्रोचेस को हम ज़्यादा रखें और हम देखें कि इंडस्ट्री में किस तरीके से काम हो रहा है। ये जो 3 मेजर एरियाज हैं, इन 3 मेजर एरियाज पर काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 4 मैं ये कंसिडर करता हूँ कि जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हैं स्टडी के लिए वो ज़्यादा लेंथी ना हो, यानी कॉन्सेप्ट वेल डिफाइंड हो और उस पर कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर दिया जाए। तो इससे भी लर्निंग प्रोसेस जो है या जो लर्निंग की जर्नी है या ये जो सफ़र है बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए
हम पूरे इस कोर्स के दौरान अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी कोई भी वीडियो जो है या कोई भी सेशन जो है वो 5 मिनट से ज़्यादा का ना हो, ताकि आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को आसानी गेट कर सके और फिर अगेन इंडस्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें। इससे पहले कि हम मज़ीद डिटेल्स को डिस्कस करें, चलते हैं अपनी नई जर्नी की तरफ, नए कोर्स की तरफ, विच इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स। आप इसको नेटवर्क फंडामेंटल्स भी कह सकते हैं, आप इसको आईटी नेटवर्किंग इंडस्ट्री से रेलेवेंट सर्टिफिकेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं सीसीएनए की सर्टिफिकेशन को करने का, अगर आप प्लान कर रहे हैं आईटी एसेंशियल्स को पढ़ने का, या आप स्टूडेंट हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर और आपको कंप्यूटर नेटवर्क से रेलेवेंट डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए है, या अगर आप कॉम्टिया नेटवर्क प्लस की सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो इन तमाम डोमेन्स को हम कवर करेंगे और आपको वो सारी स्किल्स देंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स देंगे जो कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। ऑल्दो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री, हम आईटी इंडस्ट्री की बात करेंगे, हम नेटवर्क्स की बात करेंगे, हम इसमें स्किल्स को सीखेंगे और टाइमली हम कोशिश करेंगे कि जो जो एरियाज हमारे पास डिफरेंट सर्टिफिकेशंस के अंदर कवर हो रहे हैं वो भी अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करें, ताकि अगर वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाए। सो लेट्स मूव एंड स्टार्ट द जर्नी विद कंप्यूटर नेटवर्क्स।